ब्राह्मण देव, आप इसी पल इस राजमहल से बाहर चले जाइए। देवी अंजना, आज तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें भारी मूल्य चुकाना होगा। यदि आपने उन दोनों से क्षमा नहीं मांगी तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। कभी भूल से भी नहीं सोचा था देवी कि आपकी जैसी पत्नी, जिसके कारण केसरी आज महाराज केसरी हैं, उस देवी तुल्य पत्नी को इस प्रकार महल से निष्कासित कर दिया जाएगा। नहीं काका, नहीं, आप मत रोइए, मेरे लिए दुखी मत होइए काका। कैसे रोकूं अपने दुख को देवी? जिस प्रकार मैंने रोका है, इस दुख की अग्नि में मैं स्वयं हेतु नहीं जल रही हूँ काका। क्या? हाँ महाबली काका, ना तो मुझे स्वयं के लिए कोई दुख है, ना स्वयं की चिंता। दुख है तो केवल मेरे पुत्र मारुति के लिए, चिंता है तो उसके कोमल हृदय की। भयभीत हूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो वापस लौटे और सर्व मार्ग अवरुद्ध हो जाए। नहीं नहीं अंजना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा देवी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कालांतर में समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे विचार से तो हमें किष्किंधा चलना चाहिए, बाली जी के पास। संभवतः वहां कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। ये विचार तो अति उत्तम है जामवंत जी। शुभस्य शीघ्रम। चलिए। हाँ हाँ महाराज कुंजर, चलो पुत्री। चलो पुत्री, चलिए। आ जाओ, आइए। काकी माँ, कहाँ चले गए थे तुम पुत्र? चिंता के मारे मेरे प्राण ही सूख गए थे। इतना मोह मत कीजिए काकी माँ। मोह ना करूं? पुत्र से मोह ना करूं तो किससे करूं? कहता है कि मोह मत कर। चलो, चलकर भोजन कर लो, तुम्हारी पसंद का बनाया है। काकी माँ, आज मैं आपका कार्य करके आया हूँ। आप लोग जाइए, जाकर धन से भरे 7 कलशों को ले आइए। यही 2 मार्ग परमानंद एवं संतोष की प्राप्ति कराते हैं काकी माँ। तीसरा कोई मार्ग नहीं है। अतएव आप सांसारिक प्रलोभनों एवं विडंबनाओं के चक्रव्यूह में मत फंसिए। परिश्रम करके जीवन यापन करने वाले को किसी प्रकार की दुविधा अथवा भय का सामना नहीं करना पड़ता है। परिश्रम द्वारा अर्जित धन ही चिरस्थायी होता है काकी माँ। अतः प्रस्थान से पूर्व आप सब लोगों से मेरी एक विनती है। तुम जा रहे हो मारुति? हाँ, उद्देश्य से भटकना न तो पुरुषार्थ है एवं न ही अडिग व्यक्तित्व की पहचान। जिस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मैं निकला हूँ, उसके लिए मोह माया त्याग कर मुझे जाना तो होगा ही। आप लोगों का स्नेह मिला, मैं हृदय से आभारी हूँ। आप अपने जीवन के मार्ग से कभी ना भटके, अपने उद्देश्य को पहचाने। तथा उसकी प्राप्ति हेतु परिश्रम को अपना शस्त्र बनाए। देखिएगा, एक दिन सुख, ऐश्वर्य, सफलता सब आपके अनुचर होंगे।
देवी, आपने तो मारुति को विचलित करने हेतु अत्यंत ही सघन मायाजाल रचे थे, किंतु मारुति तो उन सब को तोड़कर चले गए। माता लक्ष्मी का कथन सत्य था कि जो साधक आ रहा है वो अपने संकल्प का दृढ़ एवं निर्मोही साधक है। तो अब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा सहयोग दिया तथा इस कार्य को सकुशलता पूर्वक संपन्न किया। अब आप लोग अपने लोक को प्रस्थान करें। तुम वास्तव में विलक्षण हो मारुति। जैसा सोचा था उसके बिल्कुल ही विपरीत पाया मैंने तुम्हें। तुम विजयी हुए मारुति, तुम विजयी हुए। क्या इतना सब कुछ हो गया और आप सब लोगों ने हमें सूचना तक नहीं दी? ये हमें बताना चाहिए था आप लोगों को ना। क्या बताते बाली जी, और कैसे बताते? हाँ बाली जी, क्या कहें कि ये सब कुछ कैसे हो गया, किसको दोष दिया जाए। अब ये तो परम सत्य है कि समस्त घटनाओं की धुरी केवल समय होता है और इसी समय के अनुसार घटनाओं का चक्र घूमता रहता है। मैं मानता हूं कुंजर जी कि यह सत्य है, किंतु हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और इस घटना के पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य है। मैं आपसे जानना चाहता हूं जामवन जी कि वो कारण क्या है। कारण एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण? कौन ब्राह्मण? कुछ ज्ञात नहीं है बाली जी, कुछ ज्ञात नहीं है उस ब्राह्मण के विषय में कि वो कौन है, कहां का है। किंतु वो अंजन प्रदेश में कैसे? महाराज केसरी सीमा निरीक्षण हेतु वन में गए थे।
कि आपके इस महल में एक ऐसा प्राणी है, वो प्राणी जो भी हो वो आपके लिए शुभकारी नहीं है, वो अशुभकारी है, अमंगलकारी है। हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं, अंतिम अवसर। अपना षड्यंत्र स्वीकार कर लो, अन्यथा ये न्याय संगत नहीं होगा। परम प्रतापी महाराज केसरी की आज्ञा से आपको बंदी बनाया जाता है। सैनिकों, जामवंत काका को मुक्त कर दो। महारानी अंजना, अपनी वाणी को विराम दीजिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि एक षड्यंत्रकारी की सहायता के अपराध में आपको भी बंदी बना दिया जाए। ब्राह्मण देव, आप इसी पल इस राजमहल से बाहर चले जाइए। यदि आपने उन दोनों से क्षमा नहीं मांगी तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। और अब जो सबसे अधिक प्राणघातक सत्य है वो ये है कि वहां उस राजमहल में महाराज केसरी का उस ब्राह्मण और नर्तकी के साथ नितांत अकेला होना। न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला। अब निरंकुश होकर रंगरलियां मनाएंगे वो तीनों। जामवंत जी, ये नीच ब्राह्मण है कौन? हमें तो ये ब्राह्मण के वेश में कोई बहरूपिया लगता है, या ये भी हो सकता है कि ये किसी शत्रु का भेदी दूत बनकर तो नहीं आया है। हमें इस बात का पता लगाना होगा। यही तो ज्ञात नहीं है बाली जी, यही तो ज्ञात नहीं है। बाली जी, हम सभी आपके पास बहुत आस लेकर आए हैं कि आप इस विकट और विषम समस्या से उबरने का कोई न कोई मार्ग अवश्य बताएंगे। कुंजर जी, मैं अब मार्ग बताऊंगा नहीं, अब मैं मार्ग अपनाऊंगा। बाली की शक्ति से अभी वो निकृष्ट ब्राह्मण परिचित नहीं है। मैं उसे ऐसा नाच नचाऊंगा कि जीवन भर स्मरण रहेगा कि उसका सामना किससे हुआ था, किससे। ऐसा मादक मनमोहक नृत्य आज से पूर्व हमने कभी नहीं देखा। आज जो आपने हमें प्रसन्नता दी है
ऋणी हो गए हैं हम तुम्हारे। मांगो आज, क्या इच्छा है तुम्हारी? महाराज केसरी प्रदान करने से पीछे नहीं हटता। आपने तो मुझे मेरे मांगने से पहले ही सब कुछ दे दिया है। क्या दे दिया है हमने? अपना प्रेम। अपना अनमोल प्रेम दिया है आपने हमें। अब इससे अधिक और मैं क्या मांगू महाराज? एक स्त्री के लिए एक पुरुष के प्रेम से अधिक बहुमूल्य वस्तु दूसरी कुछ नहीं होती महाराज। किंतु यदि आप इतने ही व्यग्र हैं मुझे कुछ देने हेतु, तो दो वचन दे दीजिए। क्या वचन दूं मैं तुम्हें? अभी केवल 2 वचन देने का वचन, जिसे मैं कभी भी सही समय आने पर मांग सकूं। दिया। मैं बृहस्पति पुत्र महाराज केसरी तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार 2 वचन देने का वचन देता हूं। मैं बृहस्पति पुत्र महाराज केसरी तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार 2 वचन देने का वचन देता हूं। कि तुम जब भी मुझसे अपने वचन को पूरा करने की इच्छा प्रकट करोगी, तो ये वचन, ये मान मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। केसरी, आज तुमने केवल वचन नहीं दिया, अपितु तुमने अपना जीवन बंधक रख दिया है मेरे पास, अर्थात इस राहु के पास। हाँ, उस राहु के पास जो तेरे पुत्र का शत्रु है, शत्रु। लक्ष्मी धाम, लक्ष्मी धाम, लक्ष्मी धाम, लक्ष्मी धाम। लक्ष्मी लोक में कमलासन पे खड़ी माँ वैभव लक्ष्मी। क्या हुआ सिद्धि प्राप्ति? आपकी आंखों में आंसू की छलक आए? ये हर्ष के आंसू है माता लक्ष्मी। कल्पना को सत्य के धरातल पर जीवंत होते देखने की खुशी के आंसू हैं। मैं कुछ समझी नहीं। अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर उपस्थित सिद्धि अधिमा, सिद्धि लधिमा, सिद्धि प्राकम्य तथा सिद्धि प्राकट्य को भी आपकी बातें समझ नहीं आई। क्यों सिद्धियों, सत्य कहा ना मैंने? जी माता लक्ष्मी, हम सबको इनकी बातें समझ नहीं आई। क्यों सिद्धि? जी, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैंने देखा तथा जो प्रत्यक्ष में अनुभव किया वो मेरी कल्पना से बिल्कुल ही परे था। मैंने ये कल्पना में भी नहीं सोचा था कि संसार में कोई ऐसा भी मनुष्य होगा
जिसमें मोह माया का कोई आकर्षण नहीं होगा तथा जो मोह के बंधन से बंधा नहीं होगा। तो क्या आपने उससे कुछ अलग देखा? जी माता, बहुत अलग, एकदम विपरीत। मोह माया से बिल्कुल ही निर्लिप्त। एवं इतना ही नहीं माता, उसके हृदय में जैसे प्रेम, करुणा तथा दया जैसी भावनाएं सागर की अथाह जलराशि के समान भरी हों। हनुमान इस संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं हैं। उनमें और किसी योगी में कोई अंतर नहीं है। कोई भी सांसारिक तत्व उन्हें अपने मोहपाश में बांध नहीं पाएगा माता लक्ष्मी। यदि आपका ऐसा उच्च विचार है हनुमान के विषय में, तो आपका क्या निर्णय है सिद्धि? हम सिद्धियों में से किसी सिद्धि को ऐसा योग्य, कुशल एवं निपुण साधक साधे, इससे अधिक प्रसन्नता एवं गर्व की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए मैंने भी सिद्धि ईशिता, सिद्धि वशिता एवं सिद्धि महिमा की भांति यह निर्णय लिया है कि मैं सदैव हनुमान के साथ ही रहूंगी। यह तो वास्तव में प्रसन्नता की बात है। जी माता, उन्होंने मुझे सफलतापूर्वक साध लिया है, जिसके फलस्वरूप उन्हें संसार की प्रत्येक वस्तु प्राप्त होगी तथा वे अपनी इच्छा एवं आशीर्वाद से किसी को भी कोई भी वस्तु प्राप्त कराने का सामर्थ्य रखेंगे। हनुमान को ऐसा वरदान देकर आपने सिद्धियों की शक्ति का मान रखा है सिद्धि प्राप्ति। मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। सिद्धि अधिमा आपके सोच के सागर में डूब गईं। हम सिद्धियों को साधना गर्व की बात है, हमारे लिए तथा साधक समाज के लिए भी। किंतु माता, हनुमान इतने निपुण, योग्य एवं कुशल होने के बाद भी मुझे एक संदेह है। कैसा संदेह? कि वो मुझे धारण कर पाएंगे जैसे कि उन्होंने पूर्व 4 सिद्धियों को धारण किया है। आपके संदेह का कारण क्या है सिद्धि अधिमा? माता, आपको तो विदित है कि मैं कब और किस प्रकार साधी जा सकती हूँ। अर्थात आप ये कहना चाहती हैं कि हनुमान जीवन को धारण किए हुए है और धारण स्थिति में वह आपको सिद्ध नहीं कर सकता। जी माता, बिल्कुल सही। तथा सिद्धि अधिमा की यही विशेषता है। व्यक्ति जिस जीवन में जी रहा है उसमें जीते हुए वो मुझे कदापि साध नहीं सकता। तो माता आप ही बताइए, वो मुझे कैसे साध सकता है? कुछ प्रश्नों के उत्तर काल पर ही छोड़ देने चाहिए सिद्धि अधिमा। जैसी आपकी आज्ञा माता। अतः मुझे हनुमान की परीक्षा लेने हेतु आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। लज्जित तो हम हुए हैं जामवन जी। आपने समस्त वानर कुल के लिए कितने उपकार किए हैं और आज उसी वानर कुल के एक सदस्य ने उस उपकार का ये फल दिया जिसके लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। उसने आपका अपमान किया। उसके इस अपराध के लिए मैं उसे दंड दूंगा। मैं शांत नहीं बैठूंगा जामवन जी, शांत नहीं बैठूंगा मैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कितना समय हो गया मुझे लक्ष्मी लोक से चले हुए, किंतु सिद्धि लोक तो पहुंचा ही नहीं। ऐसे में सिद्धियों को कैसे प्राप्त करूंगा? न जाने कब पहुंचूंगा तथा कब उन्हें प्राप्त करूंगा। अंजना, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं। तुम निश्चिंत रहो, मैं अभी जीवित हूं। सब ठीक हो जाएगा। ये संकट के मेघ जैसे आते हैं उसी तरह से गरज बरस कर चले जाते हैं। ये आते ही हैं धैर्य और धर्म की परीक्षा लेने के लिए। इनका कार्य ही यही है। बाली जी सत्य कह रहे हैं देवी अंजना। मेरे रहते अंजन प्रदेश का कभी अहित नहीं होगा। मैं अभी जीवित हूं और मेरे जीवित रहते अंजन प्रदेश का ध्वज
और धर्म का तिरस्कार नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूं अंजन प्रदेश, उस निकृष्ट ब्राह्मण और उस केसरी को बताने के लिए कि अभी तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। मैं जीवित हूं, अभी मैं जीवित हूं। महाराज केसरी तो अपनी मनमानी कभी करते ही नहीं थे। उन्होंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया है। वो तो ऐसे थे ही नहीं जैसे आजकल हो गए हैं। वो तो इस ब्राह्मण देव के बहकावे में आकर वो भटक गए हैं। अपने स्वभाव से, अपने मार्ग से, अपने आचरण से, सबसे। अपने भटके हुए मित्र को सही रास्ते पर लाना ही तो मित्रता होती है। मैं ये प्रयास करूंगा। एक विनती है आपसे, कठोरता का प्रयोग मत कीजिएगा, वो आहत हो जाएंगे। मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकता हूं अंजना। मैं केसरी का अहित नहीं करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। मैं कठोर व्यवहार कदापि नहीं करूंगा, मैं अहित नहीं करूंगा उसका। यदि तुम्हारा वो पति है तो हमारा भी मित्र है वो। मैं जानता हूं समस्त वानर जाति में केसरी सहृदय है, वो सच्चा है। और यदि वो ऐसा ना होता तो मारुति तुम्हारे घर में कभी जन्म नहीं लेता। वहाँ गुरु सूर्यदेव प्रतीक्षा कर रहे होंगे मेरे लौटने की, और मैं हूँ कि अभी तक यहीं फंसा हूँ। सिद्धि लोग भी नहीं पहुँचा। न जाने कब मैं वहाँ पहुँचूंगा और कब मैं अपनी शिक्षा प्रारंभ करूँगा। कहीं मैं भटक तो नहीं गया हूँ ना? हे रुद्रावतार, आपको आपकी राह से कौन भटका सकता है? आप अपने कार्य के आरंभ को लेकर व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। अरे आपने तो अपना कार्य प्रारंभ भी कर दिया है तथा 4 सिद्धियों को सिद्ध भी कर लिया है। हाँ देवों, देखिए किस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर और अपने गुरु के आदेश को लेकर चिंतित हैं। क्या आप सबको यह प्रतीत नहीं होता कि हमें जाकर उन्हें सत्य बता देना चाहिए? अरे ये क्या बात हुई? अगर सिद्धियों को परीक्षा लेनी है तो स्पष्ट रूप से सामने आकर लें। इस प्रकार छुप छुपाकर और प्रत्यक्ष रूप से परीक्षा लेने का क्या मतलब है? व्यर्थ रूप से मेरे प्रभु को उलझन की भंवर में बांध रही हैं ये सिद्धियां। मैं अपने प्रभु को सत्य बताकर रहूंगा। रुक जाइए देवर्षि, कहीं आपके इस कार्य से माता लक्ष्मी कुपित ना हो जाए। और फिर आपको तो ज्ञात ही है कि सिद्धियों की परीक्षा इसी प्रकार होती है। और फिर सर्वोपरि यह है कि यह प्रभु की शिक्षा का समय है। यदि आपके हस्तक्षेप से इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो गया तो उसके दोषी आप होंगे, केवल आप देवर्षि। आपका कथन सत्य और उचित है देवराजेंद्र, किंतु मैं अपने प्रभु की सहायता हेतु कुछ न कुछ अवश्य करूंगा।
लगी है। क्या करूं? पता नहीं इस निर्जन वन में कुछ खाने को मिलेगा या पूरा दिन उपवास में चला जाएगा। हे वानर बालक, तुम इस निर्जन वन में अकेले क्या कर रहे हो? मैं मंदिर से लौट रहा था तो तुम्हें देखा, सोचा भगवान का प्रसाद तुम्हें देता चलूं। लो, प्रसाद लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधुदेव। प्रभु, धन्यवाद तो आपको मुझे देना चाहिए, जो आपने अपनी सेवा का मुझे अवसर दिया। धन्य तो मैं हो गया आपकी सेवा करके प्रभु। किंतु वानर बालक, तुम इस निर्जन वन में अकेले क्या कर रहे हो? हे साधुदेव, मैं तो जा रहा हूँ सिद्धि लोक, किंतु मार्ग भटक गया हूँ। कब पहुँचूंगा, कैसे पहुँचूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हे वानर बालक, तुम सिद्धि लोक में ही तो हो। ये संसार ही सिद्धि लोक है। तुम जहाँ से सोच लो वहाँ से सिद्धि लोक प्रारंभ हो जाता है। वो तो ठीक है, किंतु मैं सिद्धियों तक कैसे पहुँचूंगा? उन तक पहुँचने का मार्ग क्या है? कौन सा है ये तो बताइए। वहाँ तक पहुँचने का मार्ग तुम्हारे मन में ही है। आप समझे नहीं मेरे पूछने का अर्थ। मेरे पूछने का अर्थ ये है कि मैं उन तक पहुँचने तो करूँ क्या? अपनी आत्मा की वाणी सुनो, उसी का अनुसरण करो। वो तुम्हें जिस दिशा में लेकर जाए उस दिशा में जाओ, तुम सिद्धि लोक अवश्य पहुंच जाओगे। अपनी आत्मा की वाणी सुनो, उसी का अनुसरण करो। वो तुम्हें जिस दिशा में लेकर जाए उस दिशा में जाओ, तुम सिद्धि लोक अवश्य पहुंच जाओगे।